तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ ते पिछला वाला एपिसोड खत्म हुआ था। वो सब लोग वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। फिर वो सब लोग एक जगह बैठे हुए थे। फिर पैट्रियार्च कहता है, जब वह अपने पंख फैलाता है तो उसकी चौड़ाई 5 फीट होती है और पूरा शरीर जामुनी पंखों से ढका हुआ है। और जब उसे गुस्सा आता है तो वह अपने पंखों को फैला लेता है और इसके चारों ओर सब कुछ मारा जाता है, क्योंकि हर जगह पॉइजन फैल जाता है। और इसके सिर पर एक गोल्डन मुकुट है, इसलिए इसे जेन या जेनियाओ कहा जाता है। फिर एमसी कहता है, ये हो सकता है कि फिर पैट्रियार्च कहता है, हाँ, ये 10 विषैले महान प्राणियों में से एक है और ये 10 विषैले प्राणियों में से सबसे ऊपर है। फिर एमसी कहता है, ये सभी महान जीवों का राजा है, एक उड़ता फिरता पॉइजनस अटैक करने वाला वेपन है। फिर पैट्रियार्च कहता है, ऐसा लगता है कि इसे छोटे विलेज में विषैले सांप ज्यादा है और जेनियाओ इन विषैले सांपों का सिर खाता है। फिर एमसी कहता है, इसे देखना आसान है क्या? फिर पैट्रियार्च कहता है, ये इतना दुर्लभ है, 100 सालों में एक बार दिखता है। फिर पैट्रियार्च कहता है, आप कुछ सोच रहे हो क्या यंग वॉरियर? तो एमसी कहता है, इसे पकड़ना संभव है या नहीं? यह सुनकर पैट्रियार्च कहता है, तो आप इसे पकड़ना चाहते हो? एमसी कहता है, परंतु इसका जहर बहुत ही ज्यादा घातक है। यह सुनकर पैट्रियार्च भी कहता है, आपको 10 महान जीवों में रुचि है ना? तो मेरे पास एक रास्ता है। एमसी कहता है, कौन-सा रास्ता? तो पैट्रियार्च बताता है, यदि आप टांग क्लेन की पॉइजनस टेक्निक्स को मास्टर कर लेते हैं तो आप तभी जहरों के प्रति रक्षित हो जाएंगे और जेनियाओं के जहर का सामना करने में सक्षम हो जाएंगे। परंतु अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि हम अपने टांग कबीले की टेक्निक को किसी बाहरी लोगों को नहीं सिखाते। फिर एमसी कहता है, मैं अगर आपके परिवार का हिस्सा बन जाऊं तो क्या आप इसे सिखा सकते हो क्या? फिर पैट्रियार्च कहता है, बिल्कुल, यदि आपने डिसाइड कर लिया है तो मैं बिना रुके आपको मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। और सभी लोग पैट्रियार्च को देख रहे थे। ये पैट्रियार्च कहता है, अगर आपने जल्द ही टांग क्लैन का मेंबर बनने के बारे में सोच लिया ना, वरना मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर एमसी परेशान हो जाता है और कहता है, ठीक है, अब मैं टांग क्लैन का मेंबर बनूंगा और आपके साथ चलूंगा। फिर पैट्रियार्च भी कहता है, अब से तुम हमारी फैमिली के मेंबर हो। फिर उन्हें ब्लड हैंड राक्षसा की केओ मिल जाती है। उसके अंदर से टांग क्लैन का सोल्जर आते हुए कहता है, इस केओ के अंदर मुझे यह मिला। फिर पैट्रियार्च उस टेक्निक को देखता हुआ कहता है, यह वही ब्लड क्लो टेक्निक है, तो अब वापस चलें। फिर एमसी कहता है, हम सिंचुआन जा रहे हैं ना क्या पैट्रियार्च? तो पैट्रियार्च कहता है, हाँ बिल्कुल। तो एमसी कहता है, मैं एक बार फिर दोबारा उस टेम्पल में जाकर अपने दोस्तों को रिहा करना चाहूंगा। तो पैट्रियार्च भी कहता है, चलो चले। पर एमसी पीछे देखते हुए कहता है, वहाँ कुछ तो है। और सभी लोग वहाँ देखते हुए कहते हैं, यह तो उसी जेनियाओ का पंख है। जिसे पैट्रियार्च उठा लेता है और डिब्बे में रखते हुए कहता है, अगर आपको इस पंख में इतनी रुचि है तो आप इसे रख लीजिए। और पीछे से एमसी भी कहता है, थैंक यू पैट्रियार्च। फिर पैट्रियार्च कहता है, तुम्हारे बुलाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, तो हम सेरेमनी के बाद इसे बदल देंगे। फिर हमें टांग क्लैन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां उस पैट्रियार्च का पिता आ जाता है और कहता है, जल्दी हवा कैसी है बताओ, मुझे जल्द से जल्द हवांग के पास लेकर चलो। और ग्रैंड पैट्रियार्च गेट खोलता हुआ बोलता है, चिल्लाता हुआ, हवांग! और कहता है, मैं हवांग के लिए दवाई ले आया, ये ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड का कोर है। और पैट्रियार्च की वाइफ इमोशनल होकर कहती है, आखिरकार आप सक्सेसफुल हो ही गए इसे लाने में। फिर ग्रैंड पैट्रियार्च उस कोर को निकालता हुआ सोचता है, अच्छा हुआ मैंने जल्दबाजी की, खतरा पास में आकर गुजर गया। और उस कोर को अपनी ग्रैंड डॉटर हवांग को खिला देता है और अपनी इंटरनल क्यूआई हवांग के अंदर डालकर उसे सपोर्ट करता है। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है, जो अपने मन में सोचता है, केंद्रीय
मैदान इतना बड़ा है, हम 1.5 महीने से ट्रेवल कर रहे हैं और फाइनली हम सिंचुआन पहुंच गए। और उनके साथ वाला बंदा कहता है, ये है यंग मास्टर टांग क्लेन, और फिर वह अंदर चले जाते हैं। एमसी सोचता है यह पूरा माउंटेन इस टांग क्लेन वालों का है, इसलिए इस माउंटेन को ही टांग क्लेन बुलाया जाता है। फिर अंदर से लोग आते हुए कहते हैं, पेट्रियाज आप आ गए। जिन्हें एमसी देखता हुआ चौंक जाता है और कहता है, इतने सारे लोग, और उन्हीं के बीच में से पेट्रियाज की बेटी आ रही होती है, जिसे देखकर पेट्रियाज कहता है, हवांग तुम जिंदा हो। और वो पेट्रियाज की बेटी आके डायरेक्ट पेट्रियाज के गले मिल जाती है और एमसी उसे देखता हुआ सोचता है, सच में क्या ये ऐसी दिखती है? मैंने अपने पिछले जीवन में एक सेलिब्रिटी के साथ कोलैब किया था, परंतु इसके जितनी खूबसूरत लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। और पेट्रियाज एमसी से कहता है, मेरे पास तुमसे मिलवाने के लिए कोई है, ये मेरी बेटी टांग हवांग है। परंतु गाइस एमसी तो उसे देखते ही जा रहा था और कहता है, क्या वो फ्लावर प्रिंसेस है? क्या वो फ्लावर प्रिंसेस? और पेट्रियाज कहता है, हाँ बिल्कुल तुम ही फ्लावर प्रिंसेस हो ना? वो भी कहती है, हाँ। फिर पेट्रियाज एमसी से कहता है, ये वही फ्लावर है जिसे तुमने बात करते वक्त नज़रअंदाज कर दिया था। और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर एमसी को फ्लैशबैक याद आता है उसी वक्त का जब वो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। और हमारा यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइज मुझे दिल से माफ़ कर देना एपिसोड लेट होने के लिए।